एक सुनसान रेगिस्तान में, जहां धूप की तपिश से रेत जल उठती थी, एक अकेला यात्री अपने ऊंट के साथ चल रहा था। अचानक उसकी नजर एक कहीं खराब सी दिखने वाली पीतल की चिराग पर पड़ी जो रेत में आधी धंसी हुई थी। जिज्ञासा से भरकर उसने उसे उठाया और साफ करने लगा। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक धुआं उठाए और एक शक्तिशाली जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न, जिसकी आंखों में सदियों के दुर्ग और निराशा झलक रही थी, ने कहा, मैं हजारों सालों से इस चिराग में कैद था। अब मेरी शक्ति कम हो गई है और मेरे पास केवल 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति बची है। फिर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। यात्री पहले तो डर गया, फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर बोला, मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन क्या मैं अपनी इच्छाएं सोच समझकर मांग सकता हूँ? जिन्न ने कहा, समय कम है यात्री, जल्दी करो। यात्री ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे अपने गांव तक पहुंचा दो। एक पल में वे रेगिस्तान से दूर अपने गांव के बाहर खड़े थे। दूसरी इच्छा मांगने से पहले यात्री ने जिन्न की कहानी सुनी। उसने बताया कि वह एक राजा का बेटा था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर जिन्न बना दिया था। उसने एक राजकुमारी से प्यार किया था, लेकिन उसे धोखा मिला और उसी ने जादूगर से उसकी शिकायत की थी। यात्री को जिन्न की कहानी पर दया आई। उसकी दूसरी इच्छा थी, मुझे तुम्हारी राजकुमारी से बुलाओ, शायद तुम दोनों फिर से मिलकर अपनी जिंदगी को सुधार सको। जिन्न ने उसे राजकुमारी के महल तक पहुंचाया। राजकुमारी ने जिन्न को पहचान लिया, लेकिन अब वह बूढ़ी और बीमार थी। उसने बताया कि उसे अपने किए का पछतावा है। उसने जिन्न से माफी मांगी और उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में साथ रहने की इच्छा जताई। अब यात्री के पास आखिरी इच्छा बची थी। वह सोच में डूब गया, क्या उसे अपनी जिंदगी में खुशियां मांगे या जिन्न की आजादी के लिए? अंत में उसने अपनी आखिरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि तुम आजाद हो जाओ जिन्न। जैसे ही उसने यह कहा, जिन्न एक चमक के साथ इंसान के रूप में बदल गया। उसने यात्री को धन्यवाद दिया और राजकुमारी के पास गया। यात्री ने अपने ऊंट पर सवार होकर बार की ओर प्रस्थान किया। अपने देर व एक गहरी संतुष्टि लेकर उसने एक ऐसे इंसान को आजादी दिलाई थी जिसे सदियों से कैद रखा गया था। रेगिस्तान की रेत में एक अकेले यात्री की दया और करुणा की एक अद्भुत कहानी छिपी हुई